आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा, पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आयोजन और आजादी का सफर में आज काकोरी घटना के महानायकों को नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस सप्ताह जौनपुर में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनका निर्माण 1123 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, यहाँ विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ निवेश करने के लिए आएंगे। पीलीभीत जनपद में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांसुरी को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले सप्ताह 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 16 फीट लंबी बजाने योग्य बांसुरी बनाकर पीलीभीत ने नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले सबसे लंबे 11 फीट की बजाने योग्य बांसुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड गुजरात के जामनगर के नाम था। और ब्यौरा दे रहे हैं पीलीभीत से हमारे प्रतिनिधि सतीश मिश्र। साथ मिला प्रभु अधर का बंसी हुई महान, विश्व विजेता बन हुई और सुरीली तान, कारीगर बांसुरी के अब ना रहे अनाथ, ओडीओपी का मिला इसे अनोखा साथ। पीलीभीत की बांसुरी का महत्व बताने के लिए यह दोहे पर्याप्त हैं। गुजरात के जामनगर के नाम दर्ज सबसे बड़ी 11 फीट की बांसुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए पीलीभीत में 18 दिसंबर की शाम 16 फीट लंबी बजाने योग्य बांसुरी बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ओडीओपी में शामिल बांसुरी यहाँ के 200 से अधिक कारीगर बनाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को जो बांसुरी सर्वाधिक प्रिय थी वह पीलीभीत की बनी बांसुरी ही थी। इसी कारण पीलीभीत की बांसुरी देश दुनिया में मशहूर हुई। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित बांसुरी महोत्सव में मंडल भर के ओडीओपी स्कीम में शामिल उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। सूचना विभाग द्वारा रुहेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरगाथा की प्रदर्शनी लगाई गई ताकि नई पीढ़ी आजादी के इन दीवानों के बारे में जान सके। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी इस मेले में दी गई। स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल भी महोत्सव में लगाए गए, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। बांसुरी महोत्सव में देश के ख्यातलब्ध बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, रोनू मजूमदार, बांसुरी सिस्टर्स देवप्रिया चटर्जी व सुचि स्मृता, अलका ठाकुर, राकेश चौरसिया, सुनील सरगम ने बांसुरी के सुरों को मधुर किया। उद्घाटन सत्र में पीलीभीत के बाल कलाकार सम्यक पाराशरी, मास्टर मृदुल, दिनेश चंद यादव, अतुल कुमार ने बांसुरी वादन किया। सिमरिया के पप्पू बाल्मीक ने नाक से बांसुरी बजाकर जलवा कायम किया। कार्यक्रम के समापन पर 101 कलाकारों द्वारा एक साथ बांसुरी बजाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया। प्रतिभागियों को पूर्व विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक किशन लाल राजपूत, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिलाधिकारी पुलकित खरे, सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेश कुमार सिंह आदि अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। पहले दिन के मुख्य आकर्षण में हास्य अभिनेता राजपाल यादव की पाठशाला रही। राजपाल यादव ने अपने फिल्म जगत के अनुभव साझा करते हुए बचपन में पढ़ाई के दौरान की कठिनाइयां बताई और कहा कि मेहनत से ही सपने साकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि रुहेलखंड मंडल से सैकड़ों राजपाल निकलकर देश दुनिया में मंडल का नाम रोशन करें। फिल्मी डायलॉग, चाल ढाल व लटकों झटकों से राजपाल यादव ने लोगों को हंसाया तो कला की बारीकियां समझाकर गंभीरता का पाठ भी पढ़ाया। लोक गायिका मैथिली ठाकुर शनिवार को मंच पर थीं। काफी अधिक भीड़ उन्हें देखने व सुनने पहुंची। कला प्रेमी उनके मधुर गीतों पर थिरकने भी लगे। अंतिम दिन हुए कवि सम्मेलन में देश के प्रमुख शायर वसीम बरेलवी व कवि अरुण जेमनी सहित कवियों ने कविता पाठ किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व चबूतरा थिएटर की नाटक की प्रस्तुतियां काफी अच्छी रहीं। स्मृति चिन्ह के रूप में बांसुरी भेंट की गई। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत से मैं सतीश मिश्र। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए आज जानते हैं काकोरी घटना के महानायकों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी तथा ठाकुर रोशन सिंह के अदम्य साहस और बलिदान की गाथा को। एक से करता नहीं क्यों, दूसरा कुछ बातचीत देखता हूँ मैं जिसे, वो चुप तेरी महफिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के उन जाने माने क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़ा तो स्वतंत्रता और क्रांति के आदर्श उनके मन में हिलौड़ लेने लगे। वे प्रायः अपना क्रोध अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। मैनपुरी षड्यंत्र में भागीदारी के बाद बिस्मिल की गणना प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में होने लगी। 1918 में अशफाक उल्ला स्कूल में पढ़ते थे। मैनपुरी षड्यंत्र से प्रेरित होकर युवा अशफाक उल्ला ने अपने दोस्तों से राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाने को कहा। इस तरह 1920 में बिस्मिल और अशफाक उल्ला की ऐसी ऐतिहासिक मैत्री शुरू हुई जो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुई। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा। अगले 7 वर्षों में अशफाक और बिस्मिल का संबंध बेहद प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। काकोरी डकैती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। सुनवाई अप्रैल 1927 में खत्म हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ केंद्रीय कारागार में सजा काटने के दौरान बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी और प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद का नारा लगाते हुए बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर झूल गए। शत शत नमन है ऐसे वीर क्रांतिकारी को। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्रांतिकारी रोशन सिंह अगस्त 1925 के काकोरी डकैती में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 1924 में बमरौली डकैती के दौरान की गई हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ मौत की सजा हुई। मातृभूमि के इन अमर सपूतों को शत शत नमन। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन वेद प्रकाश पाठक।